एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण्स लर्निंग हब। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर है, मतलब सोशल साइंस, ठीक है, जो बोर्ड का पेपर है, उसमें किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करके, अच्छे से प्रिपेयर करके पूरा का पूरा जो पेपर है वो कवर कर सकते हैं और आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, इस पेपर में स्कोर करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करना। तो आज के लेक्चर में हम लोग वही देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो बोर्ड का पैटर्न है एग्जाम का, उसको समझ के, उसको अलग अलग टारगेट्स में डिवाइड करके हम लोग पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है उसका पेपर बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं और उसमें आउट ऑफ स्कोर भी ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में सबसे पहली बात, बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री के 4 टारगेट्स दूंगा। ठीक है, पूरे पेपर को 4 टारगेट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे और 4 टारगेट्स में जैसे डिवाइड करेंगे वैसे एक एक टारगेट को आपको कंप्लीट करना है और पूरा का पूरा जो आपका प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रहेंसिवली कवर हो जाएगा और आप अच्छे से पेपर लिख सकते हैं। लास्ट में मैं पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, इसमें इसका जो पैटर्न है, तो इसी पैटर्न से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो रहेगा वो फिलअप्स वाला रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव वाला। तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो कितने मार्क्स के लिए रहेंगे? 3 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी रहेगा वो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर के लिए रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से कोई भी, मतलब पूरा 3 ही करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स वो 3 मार्क्स के लिए है। उसके बाद जो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर है वो भी 3 मार्क्स के लिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए रहेगा, ठीक है, उसमें आपको चार्ट वगैरह दिया रहेगा, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। हम्म, तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो रहेगा दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए का जो बी रहेगा उसमें आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर करना है और क्वेश्चन नंबर 2 का ए रहेगा उसमें आपको क्या करना है, डू एज डायरेक्टेड। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए रहेगा उसमें चार्ट कंप्लीट करना रहता है जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से ही आता है। और दूसरी चीज, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी रहेगा वो शॉर्ट नोट्स के लिए आएगा 4 मार्क के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस, ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा जो टोटल 4 मार्क के लिए आएगा। और सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 4, वो भी 4 मार्क के लिए आएगा। आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एक मार्क वाले 2 क्वेश्चन और एक 2 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा। और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू और फॉल्स रहेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आप ट्रू या फिर फॉल्स भी लिखोगे तो एक एक मार्क्स मिल जाएगा, उसका रीजन एक्सप्लेन करोगे तो 2-2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 8 का ए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए रहेगा वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, मतलब काइंड ऑफ शॉर्ट नोट वाला ये। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी रहेगा वो आपको चार्ट दिया रहेगा, चार्ट कंप्लीट करना रहेगा, 2 चार्ट में से एक कंप्लीट करना। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ पेपर पैटर्न कैसा है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि टारगेट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं और कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो अपना आंसर इन ब्रीफ रहेगा। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क्स के लिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मली जो आपका हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो रहेगा वो हिस्ट्री कवर करेगा, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 जो रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस कवर करेगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का पेपर है वो हमको प्रिपेयर करना है पेपर पैटर्न के हिसाब से। तो सबसे पहला हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता देता हूं आपको कि हिस्ट्री का जो पेपर है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों को मिला के 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है। तो 50% पेपर आपका यहीं पे कवर हो जाता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का है, आपको फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट ये रहेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 का ए फिलअप्स कवर करना है आपको, सारे के सारे जो लेसन है, ठीक है, हिस्ट्री के 1 to 9 लेसन, ठीक है, वो सारे के सारे लेसन के जो फिलअप्स है वो कवर करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर कवर करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। सारे फिलअप्स एक बार कर लो, आपके 3 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, सारे एक साथ कर लो, आपके 3 मार्क्स और फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो फ्लो चार्ट है 1 to 9 लेसन में हार्डली 5 से 6 चार्ट्स है, ठीक है, 7 से 8 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। टोटल जो फ्लो चार्ट्स है वो एक साथ कर लो, आपके और 4 मार्क्स फिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ आपको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऑन द स्पॉट भी पेपर में भी जाके पैराग्राफ पढ़ोगे और उसके आंसर्स खोजोगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी आप प्रैक्टिस करने के लिए जो 5वें लेसन के एक्सरसाइज में पैराग्राफ है, 1-2 लेसन के एक्सरसाइज में पैराग्राफ है, वो आप चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑन द स्पॉट भी करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत ही ईजी पैराग्राफ होते हैं। तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, ज्यादा मेहनत नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ फिलअप्स एक साथ कर लिया 1 to 9 लेसन का, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर कर लिया 1 to 9 लेसन का, उसके बाद फ्लो चार्ट्स कर लिए सारे, और पैराग्राफ का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके 6 और 4 10 एंड 4 14 मार्क्स कवर हो जाते हैं यहीं पे। नॉर्मली एग्जाम का सिंपल सा फंडा होता है कि कम मेहनत करके कैसे ज्यादा मार्क्स लिया जाए, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है, ठीक है। ये प्रूफ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, हार्डली 2 दिन लगेंगे आपको ये सब कवर करने में, ठीक है। आपके 14 मार्क्स फिक्स हो गए, मतलब हिस्ट्री के पेपर में पास हो गए। लेकिन हमको सिर्फ पास नहीं होना है, हमको आगे भी जाना है, आउट ऑफ मार्क्स लाना है, तो उसके लिए सेकंड टारगेट है, ठीक है। सेकंड टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस आपको कवर करना है, या ये भी ऑब्जेक्टिव्स ही है सारे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा, फिलअप्स 5 लेसन है पॉलिटिकल साइंस में 1 to 5, ठीक है। तो फिलअप्स सारे लेसन के एक साथ कवर कर लो, 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का, वो ट्रू और फॉल्स बोलता है, उसमें ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस है एक्चुअली, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रू है या फॉल्स है इतना भी लिखते हो तो 1-1 मार्क्स मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन में 2 मार्क्स, मतलब ये आपका कंफर्म हो जाएगा 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी है, दैट इज चार्ट, फ्लो चार्ट, ठीक है। तो उसका भी सारे हार्डली 4-5 फ्लो चार्ट्स है, टेक्स्ट बुक के बाहर के भी करो, मतलब जो आपका एक्सरसाइज में जो चार्ट्स है वो पहले करो, और थोड़ा बहुत अंदर के भी कर लो 1-2, जैसे वो जो इलेक्शन कमीशन के लेसन में है, ठीक है, स्टेजेस ऑफ इलेक्शन, तो वो वगैरह कर लो थोड़ा बहुत, तो आपका काम हो जाएगा आराम से, 2 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। टोटल कितना होगा, 6 मार्क्स। अभी ध्यान दो, हिस्ट्री में हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स कवर करके 14 मार्क्स कवर हो रहा था, और पॉलिटिकल साइंस में वही ऑब्जेक्टिव, सेम तरह के ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट कवर करके हमको 6 मार्क्स हो रहा है, मतलब 6 + 14 टोटल 20 मार्क्स का जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स कवर करके आपका 20 मार्क्स कवर हो रहा है, 50% पेपर यहीं पे कवर हो रहा है, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। पहले 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 मार्क्स आपके हिस्से में आ जाएंगे, ठीक है। और 1-1% 1-1 मार्क का इंपॉर्टेंस होता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये जो पेपर्स है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इस पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज एंड में ये नहीं देखा जाएगा कि आप लोगों ने कौन से पेपर में कितना स्कोर किया है, एंड में ये देखा जाएगा कि आपका फाइनल परसेंटेज कितना आता है। तो किसी भी पेपर से अगर फाइनल परसेंटेज अच्छा आ रहा है तो उस पेपर पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद अभी ये हो गया 2 टारगेट्स, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला टारगेट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव्स कवर करना है, 14 मार्क्स कवर हो जाएगा। सेकंड टारगेट हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव्स कवर करना है, आपका 6 मार्क्स कवर हो जाएगा, टोटल 20 मार्क्स कवर हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हमको तो आउट ऑफ लाना है, ठीक है। तो अगला स्टेप सिंपल सा है, थर्ड जो आपका टारगेट रहेगा, थर्ड टारगेट में आपको पॉलिटिकल साइंस फिर से टच करना है, ठीक है। थर्ड टारगेट में आपको जो बचे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आपका सिलेबस है उसमें सबसे इजी जो टारगेट्स रहेंगे उसको पहले कवर करो, बिकॉज वहां से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, प्लस दूसरी चीज कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यहाँ जहाँ पे हमको क्या करना है, अभी कम टाइम है तो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे टारगेट्स ढूंढो हर सब्जेक्ट के जहाँ पे कम मेहनत लगती है लेकिन आउटपुट ज़्यादा आता है, ठीक है, ऐसे। तो ट्रू और फॉल्स,
मैंने बोला था अगर आप सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स लिखोगे तो 2-2 मार्क्स, एक मार्क्स मिल जाएगा दोनों क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप उसके रिजल्ट भी लिखते हो तो और 2 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, मतलब ये 2 मार्क्स वहां से हो गए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, जो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स होते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन वगैरह वगैरह, उसके बाद बैलेट बॉक्स का जर्नी वगैरह, वो सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, करप्शन है वगैरह, तो वो सारे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स वाले कवर कर लिए क्वेश्चंस, तो 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद ब्रीफ क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लेना, तो 2 मार्क्स और कवर हो जाएंगे, टोटल 6 मार्क्स। लेकिन ये थर्ड टारगेट है, पहले 2 टारगेट कंप्लीट करने के बाद ही आप थर्ड टारगेट तक जाना, ठीक है, थर्ड टारगेट पे जाना। तो यहाँ से 6 मार्क्स कवर हो गए। उसके बाद लास्ट फोर्थ टारगेट, फोर्थ टारगेट का सिंपल सा फंडा है, ये लास्ट टारगेट है अपना, और यहाँ पे ब्रीफ थोड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी रहेगा हिस्ट्री का, ठीक है, जो हम लोगों ने छोड़ दिया था शॉर्ट नोट्स, वो सारे शॉर्ट नोट्स एक साथ कर लेने, ठीक है। उसमें भी अगर आप चाहो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट्स में तो आने वाले कुछ दिनों में मैं सारे के सारे जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसका एक वीडियो बना दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और बी का शॉर्ट नोट्स करना है, सारे के सारे आपके 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद एक्सप्लेन विद द रीजंस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन, ऐसा जो क्वेश्चन है उस वो सारे एक साथ कर लेना, इंपॉर्टेंट वाले। यहाँ पे ज़्यादा मेहनत मत करना, इंपॉर्टेंट वाले कर लेना, ठीक है। और लास्ट में आंसर इन डिटेल, ठीक है, इसमें भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल कितना हो गया, 14 मार्क्स। तो ये लास्ट टारगेट रहेगा आपका, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव्स का 14 मार्क्स था। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव्स का 6 मार्क्स, टोटल 20 हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में ब्रीफ क्वेश्चंस का 6 मार्क्स, 26 हो गया। और हिस्ट्री में ब्रीफ क्वेश्चंस का 14 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स कवर हो गए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका जो पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो, या फिर डायरेक्टली आउट ऑफ भी ला सकते हो, ठीक है। आउट ऑफ लाना बहुत ईजी है, बहुत लोग लाते हैं, और सिर्फ वो लाने वाले जो है वो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप स्टडी करोगे, प्रिपेयर करोगे, तो आपका आउट ऑफ आना कन्फर्म है, ओके। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है दैट इज ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी को किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ज्योग्राफी में तो और बड़ी खुशखबरी है कि जो पेपर पैटर्न है, ठीक है, आपका जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है ज्योग्राफी का, उसके हिसाब से जाएंगे तो 26 मार्क्स का, अराउंड 22 to 26, ठीक है। मतलब बताता हूँ मैं, नॉर्मली 26 मार्क्स का ही ऑब्जेक्टिव आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन उसमें 4 मार्क्स माइनस हो सकता है, वो पेपर पैटर्न के हिसाब से रहता है, बताता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आप मान के चलो कि 20+ हिस्ट्री से ज़्यादा ही आपको ऑब्जेक्टिव्स कवर करने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़्यादा इजी पैटर्न है, इसको यहाँ पे स्कोर करने का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका पेपर पैटर्न है, इसको अगर देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, मतलब चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव वाला, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कोई भी केबीसी के जैसे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स के लिए है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो ऑड मैन आउट, 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव्स फिक्स रहेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 फिक्स रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑड मैन आउट की जगह पे मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ठीक है, या फिर ट्रू और फॉल्स आ सकता है, राइट और रॉन्ग आ सकता है, या फिर जो छोटे मोटे बाकी के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फिक्स है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है। आपका पैटर्न के हिसाब से अगर देखोगे तो जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो 4 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो 4 मार्क्स के लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑब्जेक्टिव्स होता है कभी कभी, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 कभी कभी आ जाता है आंसर इन 1 सेंटेंस के लिए, और कभी कभी उनका दिमाग सटक गया तो वो शॉर्ट नोट्स डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आंसर इन 1 सेंटेंस का आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपका और 4 मार्क्स ऐड हो जाएगा, किसमें, ऑब्जेक्टिव्स में। तो टोटल 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स है वो आ गए,
ऑब्जेक्टिव की जगह पे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपका जो टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 8 मार्क्स का हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का खेल है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में या तो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे या फिर शॉर्ट नोट आएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट आएगा तो ऑब्जेक्टिव्स का नंबर कम हो जाएगा, तो 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आएगा, और शॉर्ट नोट नहीं आए तो फिर ऑब्जेक्टिव्स का नंबर 12 मार्क्स को टच करेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 20 प्लस मार्क्स, 22 मार्क्स तो फिक्स आपके ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये मार्किंग, मैप मार्किंग के लिए आता है। ठीक है, आपको छोटा सा ब्लैंक मैप दिया जाएगा इंडिया का या फिर ब्राजील का, उसके ऊपर आपको प्लॉटिंग करना है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, जो भी पूछी जाए। ठीक है, उसको भी प्रिपेयर कैसे करना है वो बताता हूँ मैं। नेक्स्ट, मैप रीडिंग, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। आपको सुंदर सा मैप दिया रहता है, या तो इंडिया का या फिर ब्राजील का, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और वो उधर ही देख के देना होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। तो ये भी कितना मार्क्स कवर करता है, 4 मार्क्स। ठीक है, 4 और 4, ये कितना हो गया, 8 मार्क्स। मतलब मैप का, सिर्फ मैप कवर करोगे तो 8 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। देन आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये फिक्स होता है ज्योग्राफिकल रीजन्स का। ठीक है, ब्रीफ क्वेश्चंस में ज्योग्राफिकल रीजन्स, आपको कोई भी चार दिया रहेगा, कोई भी 2 लिखना रहेगा, 3-3 मार्क्स का, टोटल 6 मार्क्स। उसके बाद ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जो 6 मार्क कवर करेगा। अगर आपने ग्राफ बनाना अच्छे से सीख लिया तो फिर आप ग्राफ बनाओ, 3 मार्क का ग्राफ रहता है, और उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मार्क्स हो गए। या फिर अगर आपको ग्राफ बनाने में घंटा लग रहा है या फिर प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया, तो फिर आपके पास दूसरा अच्छा ऑप्शन है, दैट इज एक ग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इधर 3 पूछे हैं, आगे 3 पूछे रहेंगे। ठीक है, ऐसे टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी ग्राफ के ऊपर आपको क्वेश्चंस रहेंगे, और ग्राफ को देख के ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सिंपल, 6 मार्क का कवर हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा इजी ऑप्शन हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो आंसर इन डिटेल रहेगा, कोई भी 2-4-4 मार्क्स के लिए। ठीक है, टोटल 8 मार्क्स। तो इस तरीके से बोर्ड का जो ज्योग्राफी का पेपर है वो इसका जो पैटर्न है वो इस तरीके से है। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग 4 टारगेट्स में इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं और कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि अपना जो बोर्ड का स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, ओके, सो आगे स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के जो टारगेट्स है। ठीक है, सबसे पहला जो टारगेट है, टारगेट 1, उसमें आपको क्या कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक है, अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट नोट नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो फिक्स है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर सिंपल बोर्ड का पेपर बना रहा है उसका अगर मूड अच्छा रहा तो सिंपल सी बात है, तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव्स के आएंगे। ठीक है, अगर तीनों नहीं भी आते तो 2 तो फिक्स आने वाले हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग काउंट करते हैं 8 या 12 मार्क्स, नॉर्मली 12 मार्क्स ही काउंट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसमें आपको सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव्स रहेगा लेसन नंबर 2 से लेके 9 तक वो कवर करना है अच्छे से। ठीक है, मेजोरिटी 99% टेक्सचुअली क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी में। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गया, मतलब आपका 12 मार्क्स कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका मैप का टारगेट रहेगा। ठीक है, मैप प्लॉटिंग का एक क्वेश्चन रहेगा जो 4 मार्क के लिए रहेगा, और जो मैप रीडिंग है उसका 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों का मिला के आपका 8 मार्क्स आराम से कवर हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं लेक्चर लूंगा सेपरेट कि मैप में आपको आउट ऑफ मार्क्स कैसे आ सकता है, कौन कौन से मैप्स प्रिपेयर करने होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो बताऊंगा सेपरेटली, बेटर रहेगा, क्योंकि सिर्फ मतलब इसी वीडियो में सारा बता दूंगा तो फिर थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, और सब कुछ बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो मैप के ऊपर सेपरेटली मैं मैप्स वगैरह डिज़ाइन करके लाऊंगा, और मैप्स को कॉम्प्रहेंसिवली पूरा कवर कर दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से मैप को प्रिपेयर करना है। तो मैप प्लॉटिंग का जो रहेगा उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स के, उनके जो भी थीम्स है, जैसे सपोज सिक्किम पूछ लिया, गोवा पूछ लिया, इसका मतलब स्टेट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पोर्ट्स पूछ लिया तो पोर्ट्स का मैप एक डाउनलोड करके रख सकते हो मोबाइल में, या फिर डायरेक्टली बुक में देख सकते हो। ठीक है, या फिर डाइजेस्ट में सिंपल। तीसरा, अगर सपोज उन्होंने माउंटेन्स पूछ लिया तो सारा माउंटेन्स का एक मैप होता है सेपरेट, थीमेटिक मैप्स, मतलब थीम वाइज मैप्स प्रिपेयर कर सकते हो। उसका प्लॉटिंग आप डायरेक्टली ब्लैंक पेपर पे करके देख सकते हो। ठीक है, उसको कैसे ड्रॉ करना होता है और कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट, मैप रीडिंग। ठीक है, इसका प्रैक्टिस आप डायरेक्टली बुक से कर सकते हो, बुक में जो बहुत सारे मैप दिए हैं इंडिया के और ब्राज़ील के, उसके नीचे क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ से आपका 8 मार्क्स कवर हो जाएगा। ठीक है, आराम से चाय पीते पीते 8 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स भी आराम से आप 2-4 दोस्त मिलके
एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते पूछते कवर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये मैप आराम से अगर आप वीक में 1-2 बार भी बैठोगे मैप्स लेके तो आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड टारगेट जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफ। इसमें 3-4 टाइप के ग्राफ होते हैं ज्योग्राफी में। तो सबसे पहला जो ग्राफ होता है वो लाइन ग्राफ होता है, उसके बाद सिंपल बार ग्राफ होता है, डबल जॉइंट बार ग्राफ होता है, उसके बाद मल्टीपल बार ग्राफ होता है, ठीक है। ये कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ है जो आपको आ सकते हैं। तो उसका प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो, प्लस आपके डाइजेस्ट से कर सकते हो, ठीक है। या फिर तीसरा आपकी टेक्स्ट बुक में भी ग्राफ्स है, ठीक है। या तो मैं जो ग्राफ रहेगा उसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करोगे या फिर डायरेक्टली ग्राफ रीडिंग का भी प्रैक्टिस करोगे तो चल जाएगा, आपका 6 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टारगेट नंबर 4, इसमें आपको क्या कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो गिव रीजन से वो फिक्स आएगा, ठीक है। 6 मार्क के लिए 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इन डिटेल रहेगा, 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने टोटल नहीं किया, ठीक है। टारगेट 1 का टोटल कितना 12 मार्क्स होता है, टारगेट 2 का जो टोटल मार्क्स होता है 8 मार्क्स में आपका, टारगेट 3 का जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 6 मार्क्स रहेगा, और टारगेट 4 का जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 6 और 8 14 मार्क्स हो जाएगा। मतलब टोटल 40 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप टारगेट वाइज अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पेपर प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपका स्कोर जो है वो बूस्ट हो सके, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर कैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, ये सपोज आपका बोर्ड का जो आंसर शीट होता है, ठीक है, वो तो आंसर शीट कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर कुछ डबड़े रहते हैं, यहाँ पे एक डबड़े रहता है, डबड़ा रहता है बड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर का। और यहाँ पे कुछ मार्जिन्स रहते हैं, और यहाँ का जो मार्जिन रहता है वो पेपर के एंड वाला वो आपको ड्रॉ करना रहता है। अभी सबसे पहले तो जैसे ही पेपर मिलेगा आप यहाँ पे एक छोटा सा मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ कर लेना ताकि आपके जो वर्ड्स है वो पेपर क्रॉस ना कर सके, सिंपल। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सपोज डाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए रहेगा वो यहाँ पे ए डालोगे आप मार्जिन, 2 मार्जिन के डबड़े में। उसके बाद उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा वो पूरा आप लिखोगे, और फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे मतलब जो भी मेन आंसर रहेगा वहाँ पे अंडरलाइन करना भूलना मत, ठीक है। अंडरलाइन ना करने से भी मार्क्स कटते हैं। उसके बाद क्वेश्चन एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, उसका भी फुल सेंटेंस में आंसर लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स को कवर कर लेना है फुल सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है उसका आंसर लिख सकते हो, ऐसा, ठीक है। मेन चीज आती है, ऑब्जेक्टिव्स तो आप कवर कर लोगे, मेन चीज आती है कि आपका जो आंसर्स रहता है उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 5 है गिव रीजंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डालोगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सपोज आप सॉल्व कर रहे हो तो उसका आंसर ऐसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे सपोज फर्स्ट पॉइंट डाला, पॉइंट जहाँ पे होता है उसके जस्ट बाजू से आपका सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, और पॉइंट के नीचे वो सेंटेंस के वर्ड्स नहीं आने चाहिए, ऐसे बाजू में होने चाहिए। उसके बाद पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट, उसके बाद दूसरा सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। फिर पॉइंट के नीचे, उसी पॉइंट के नीचे तीसरा पॉइंट, फिर ये पूरा आपका जो सेंटेंस रहेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, उसके बाद उसके सामने उसका पूरा पॉइंट रहेगा। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है, ऐसा। तो ऐसे पॉइंट के नीचे जो नंबर्स रहेंगे, पॉइंट्स के जो नंबर रहेंगे वो नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए और सेंटेंस के नीचे सेंटेंस आना चाहिए। तो ऐसे दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और सिस्टमेटिक लगता है। जितना सिस्टमेटिक रहेगा आपका पेपर, जितना अच्छा रहेगा दिखने में, और उसका कंटेंट जितना अच्छा आप प्रेजेंट करोगे, उतना ही अच्छा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसे पॉइंट्स वाले आंसर हो वो इसी तरीके से प्रेजेंट करना है आपको। सेकंड चीज, अगर सपोज बड़े बड़े पैराग्राफ्स वगैरह लिख रहे हैं तो उसका भी सिंपल सा तरीका है। सपोज क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आप सेकंड आंसर कर रहे हो और उसका आंसर लिख रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट आंसर रहेगा, सपोज उसमें बड़े बड़े पॉइंट्स है, तो पहला पॉइंट का जो हेडिंग रहेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, सपोज क्लाइमेट हेडिंग है। उसके बाद उसको अंडरलाइन करोगे, उसके अंदर जो पैराग्राफ रहेगा उसी के नीचे, उस वर्ड के नीचे आप पूरा पैराग्राफ लिखो। उसके बाद पॉइंट के नीचे ही दूसरा पॉइंट आना चाहिए, उसका सपोज हेडिंग है वेदर,
हेडिंग लिखोगे, उसके बाद उसके नीचे उसका पूरा का पूरा पैराग्राफ आएगा। अगर बड़े बड़े पैराग्राफ है तो उसको इस तरीके से कवर कर सकते हो, और अगर छोटे छोटे पॉइंट्स है तो इसको इस तरीके से कवर कर सकते हो। ये हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, साइंस में भी, और साइंस 1 साइंस 2 में भी अप्लाई होता है ये सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर लिखना है, प्रेजेंट करना है। और जो ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस रहेंगे उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सपोज आप लोगों ने पूरा सेंटेंस लिखा, जो क्वेश्चन है उसके नीचे ट्रू या फिर फॉल्स लिख देना है, ठीक है। पूरा सेंटेंस लिखना है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई वर्ड गलत हो गया तो फिर उसको पूरी तरीके से ऐसा हाईलाइट कर देते हैं, पूरा डिज़ाइन बना देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, डिज़ाइन नहीं बनाना है। तो अगर डिज़ाइन बनाओगे तो वो देखने वाले को डायरेक्टली दिखता है, ठीक है। आप डायरेक्टली बता रहे हो उस एग्जामिनर को, भाई देख तू मैंने यहाँ पे गलती की है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे गलती होता है कोई वर्ड तो सिंपल उसके ऊपर एक लाइन मार दो या फिर 2 लाइन मार दो, उससे ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना है, ठीक है। वो दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है और इंप्रेशन बैड पड़ता है उसका, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर को प्रेजेंट करना है सिस्टमेटिक तरीके से। और ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखना अलाउड नहीं होता, ये डबड़ों के बाजू में, सिर्फ इस मार्जिन के नीचे आप लिख सकते हो कोई भी सिंबल, आपका खुद का नाम, खुद का एड्रेस वगैरह कुछ मत लिखना, ठीक है। उस वो सब लिखना इलीगल है, आप इंस्ट्रक्शंस में पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कैसे आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं, उसका बेसिक एक फ्रेमवर्क देखा, स्ट्रैटेजी देखी, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं ट्राई करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना दूं। और दूसरी चीज़, जो भी आपके मार्क बूस्टर्स होते हैं, जैसे कि मैप्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर तो पढ़ाना कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मेनली जो आपके मैप हो गए, ग्राफ हो गया, उनके ऊपर भी आने वाले कुछ दिनों में वीडियोस आएंगे, जिसमें आपको एक ही वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा का पूरा जो मैप है, पूरा का पूरा जो ग्राफ का सिस्टम है, वो सब समझा दिया जाएगा, ताकि आपका शॉर्ट टाइम में रिवीजन हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सको, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए अगर उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ठीक है। और 10th से रिलेटेड जो भी मुझसे हो सकता है इस 1-2 महीने में, बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, स्पेशली अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इवन हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे मराठी और हिंदी, इनका ग्रामर का भी एक छोटा छोटा वीडियो या फिर लेक्चर बना के अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, ताकि आपको कॉम्प्रहेंसिवली वो प्रिपेयर होने में या फिर कवर करने में ज़्यादा मदद हो सके। इवन ग्रामर के साथ राइटिंग स्किल का भी प्लान किया है, जो मराठी और हिंदी का ग्रामर रहेगा, राइटिंग स्किल रहेगा, इंग्लिश का ग्रामर रहेगा वगैरह वगैरह, इसको शॉर्ट वीडियोस में कवर करके आप तक पहुंचाएंगे। तो वो सब वीडियोस और लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी ज़्यादा आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो उन तक शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।